आरोप लगाते हैं कि ये वही लोग हैं जो चर्च के स्कूल में पढ़ते हैं और जाके उसी का विरोध करते हैं। तो क्या आप लोग जो चर्च मिशन स्कूल है उस सब का भी आप लोग बाइकआउट कीजिएगा? राजनीति कर रहे हैं, सामाजिक काम कर रहे हैं। अपना स्कूल कॉलेज क्यों नहीं बनाए? बनाना चाहिए। अपना यूनिवर्सिटी क्यों नहीं खोले? बनाना चाहिए। हमारा लोग कहाँ जाएंगे? हमारा लोग कहाँ पढ़ेंगे? खिचड़ी स्कूल में पढ़ेंगे? इतना हमारा 28 विधायक है, एमएलए एमपी है, मंत्री बना हुआ है, तो आप लोग क्यों नहीं बनाते हैं आदिवासी यूनिवर्सिटी? ये चिंता का विषय है। और आप बोलते हैं कि मिशनरी समाज के स्कूल में पढ़ रहे हैं। ये प्रश्न तो आप पे उठता है, आप क्यों नहीं बनाए? पूर्व मंत्री होते हुए, वर्तमान मंत्री होते हुए आप लोग ने क्यों नहीं बनाए? ये चिंता का विषय है। ऐसा नहीं चलेगा। और हमारे लोगों से सवाल पूछता है, प्रेम साई मुंडा एमएलसी इनका बाप रहा है, आप क्यों नहीं विद्यालय बनाए? आपको बनाना चाहिए था। और मैं अमर तीर की बता देना चाहता हूं कि 2 विद्यालय मैं चला रहा हूं कार्तिक उरांव के दिशा निर्देश पे। एक बिरसा मत विद्यालय बोड़िया में चला रहा हूं और एक वीर बुधु भगत मैं गुमला में चला रहा हूं और आदिवासी समाज के बच्चों को पढ़ा रहा हूं। मैं शुरुआत कर दिया हूं। आप लोग तो मंत्रालय भी रहे हैं, सरकार में भी रहे हैं। मैं इसकी बेटी को ये लोग गाली दे रहे हैं। प्रेम साई मुंडा तो डायरेक्ट स्टेटमेंट कर रहे हैं कि किसके साथ सोती है, किसके नहीं सोचती है। जब अपना बेटी का अपना मान सम्मान आप घर में नहीं बचा सकते हैं, आप मीडिया में उछाल देते हैं और आदिवासी दर्शन की आप बात करते हैं, आदिवासी समाज की एकता को बात करते हैं। आप ही लोगों ने समाज को तोड़ने का काम किया था। सबसे युवा हो गया है, 25 साल का हो गया है झारखंड। ये बूढ़ा लोगों से ये झारखंड राज नहीं चलेगा। और झारखंड में जो खानदानी राज जो चला रहे हैं ये नहीं चलेगा। युवा के हाथ में झारखंड होगा और झारखंड को युवा नई दिशा देने का काम करेंगे। आदिवासी को अगर दर्शन आप कर रहे हैं तो आदिवासी का अस्तित्व को भी समझना पड़ेगा। आप लोग दर्शन करते रहिएगा, आदिवासी का यहाँ जमीन नहीं बचेगा, आदिवासी का धर्म नहीं बचेगा, तो आदिवासी का दर्शन पड़ेगा कौन? कल के डेट में तो पड़ेगा कि आदिवासी तो ईसाई हो गए हैं। आदिवासी का पहचान प्रार्थना। समाज की एकता की बात करते हैं। अभी घाटशिला में उपचुनाव हो रहा है। कुछ लोग कह रहे हैं कि आप लोग एकजुटता की अगर उतना ही बात है, एकजुटता अगर आदिवासी में इतना ही दम है, तो आप लोग चुनाव क्यों नहीं लड़ लेते वहाँ पे? सरना कोड की बात आ रहा था, उस समय सरना कोड के लिए सभी लोग आंदोलन रहे, सभी कोई मानव श्रृंखला बना रहे थे। उस समय ये लोग कोई आदि धर्म में ले जा रहा था, तो कोई सरना धर्म में ले जा रहा था, तो कोई पुराना धर्म में ले जा रहा था। इस तरह से आदिवासी को सरना कोड जब आवाज उठी थी, उसको ये लोग कमजोर करने का काम करता है और कहता है कि आदिवासी एकता में बांध कर रखेंगे। ये लोग से अब समाज नहीं चलने वाला है। समाज इनका चेहरा को जान गया है। अब क्या बताना चाह रहे हैं लोगों को? आदिवासी और ईसाई भाई भाई कह के हमारे मूल जो परंपरा है, रूढ़िवादी परंपरा है, उसके लिए आप लोग कब लड़िएगा और कब आंदोलन कीजिएगा और कब बोलिएगा? और धर्म कोड के विषय में एक मंच में आप लोग कब बोलिएगा? ये चिंता का विषय है। नमस्कार। आज केंद्रीय सरना समिति जिसके अध्यक्ष हैं फूलचंद तिर्की, उस समिति में सैकड़ों युवाओं जो है अपना दामन थामे और हमारे साथ बातचीत करने के लिए रांची जिला के जिला अध्यक्ष अमर तिर्की हैं केंद्रीय सरना समिति के। दादा, आप लोग कह रहे हैं कि लगातार हमारे समिति में लोग जुड़ रहे हैं, वहीं कई लोग ऐसे कह रहे हैं कि आप लोग सिर्फ हिंदू, मुस्लिम, ईसाई इन सब में युवाओं को भटका रहे हैं। सबसे पहले आपके न्यूज़ के चैनल के माध्यम से समस्त झारखंड वासियों को मेरी ओर से जोहार। आज आंदोलन का दौर है और आंदोलन का दौर में जैसे कुर्मी का आंदोलन हम लोगों ने किया, क्योंकि कुर्मी आदिवासी समाज में पैठ बनाना चाहती है, आदिवासी अस्तित्व में नस्तनबूद करके अपने आप को स्थापित करना चाहती है कि हम आदिवासी है। इसके विरोध में हम लोग लगातार यहाँ पर आंदोलन कर रहे हैं और 17 तारीख को रैली भी, हुंकार रैली में लाखों के लाखों संख्या में हमारे बीच लोग आए और हमारे समाज के लोगों को धन्यवाद देना चाहेंगे। इसी तरह हमारे समाज में कार्तिक उरांव जी ने कहा था कि समाज को बचाना है, चौतरफा हमला हो रहा है समाज में। वो पढ़े लिखे इंसान थे, हमारे आदर्श थे। उन्होंने इंजीनियरिंग की पढ़ाई करते करते समाज में अपने आप को इंजीनियर के रूप में ढाला और समाज को बनाने का दिशा देने का काम किया कि कैसे समाज बचेगा। आज चिंता का बात है, चिंता का विषय है कि आज हमारा समाज में सब तरफ से हमला हो रहा है। लोग ईसाई समुदाय के बारे में लोग बोल रहा है कि हिंदू मुस्लिम करके लड़वाना चाहते हैं। तो एक संगठन का दायित्व क्या है, संगठन का कर्तव्य क्या है? सरना समिति जो बनाया गया है कार्तिक उरांव के द्वारा, उसका दायित्व क्या है कि सरना समाज में अगर अतिक्रमण होता है, चाहे कुर्मी के माध्यम से, चाहे ईसाई मिशनरियों के माध्यम से,
चाहे मुसलमान के माध्यम से या सरना समाज अपने धर्म को छोड़कर दूसरे अन्य धर्मों में, जय गुरुदेव जैसे धर्मों में चले जा रहे हैं, बाबा नाम जैसे धर्मों में चले जा रहे हैं, तो हमारी संस्कृति आदिवासी कल्चर बचेगा कैसे? ये चिंता का विषय है। बाबा कार्तिक उरांव ने वही समय चिंता किया था। इसलिए हम लोगों ने अपने धर्म के प्रति, अपने समाज के प्रति चिंता जाहिर करते हुए, चिंता को रखते हुए, ये दर्द होता है कि समाज हमारा कौन दिशा में जा रहा है। हम लोग राजनीतिक से प्रेरित नहीं है, हम लोग को चुनाव नहीं लड़ना है, और जिन नेताओं को चुनाव लड़ना है वैसे लोग कहते हैं कि सरना और ईसाई लोगों को लड़वा रहे हैं। आप बता दें कि ईसाई समाज और सरना समाज में बहुत अंतर है, इतना अंतर है। उनका जन्म संस्कार अलग है, मृत्यु संस्कार अलग है, उनका शादी ब्याह का संस्कार अलग है, हमारा अलग है। जन्म से लेकर मृत्यु तक हमारा संस्कार अलग है। और हम लोग को कहा जाता है कि ये लोग भाई भाई हैं। जब संस्कार हमारा अलग है, जब हमारा पूजा पाठ अलग है और दफन का क्रियाक्रम का भी अलग है, तो कहाँ से हम लोग भाई हुए? कहीं ना कहीं ये लोग भटक गए हैं। ये लोग को बीमारी का लोभ से बचाने का लोभ से, शिक्षा के लोभ से, स्वास्थ्य के लोभ से, रोजगार के लोभ से यहाँ पर चंगाई सभा करके इन लोगों को अभी तक धर्मांतरण करने का काम कर रहे हैं। तो मूल आदिवासी बचेगा कैसे? ये चिंता का बात है, ये सोचने वाली बात है। जो आदि अनादि काल से जो पूर्वजों ने हम लोगों को जमीन दिया है और उसी जमीन से हम लोग आज अन्न खा रहे हैं, उसी जमीन को हम लोग, जमीन अगर नहीं होगा तो आदिवासी का संस्कृति नहीं बचेगा, आदिवासी का धर्म नहीं बचेगा, आदिवासी का कल्चर नहीं बचेगा, आदिवासी का भाषा नहीं बचेगा। तो आज हम लोग जमीन बचाने की बात करते हैं और धर्म बचाने की बात करते हैं। जब जमीन रहेगा तब धर्म रहेगा। और ये लोग धर्म के माध्यम से कहते हैं कि हम लोग तो माइग्रेशन हम लोग तो धर्म परिवर्तन किए हैं। अरे धर्म परिवर्तन तो यहाँ आप ही लोग नहीं किए हैं, मुसलमान लोग भी कन्वर्टेड हुआ है, इस सिख लोग भी कन्वर्टेड हुआ है, यहाँ पर जय गुरुदेव लोग जाके कन्वर्टेड हो रहे हैं, यहाँ पर जैन भी कन्वर्टेड हुए हैं। तो क्या सारे लोगों को हम लोग आदिवासी मानेंगे? नहीं। जो आदिवासी परंपरा को निर्वहन करता है, उनकी रूढ़िवादी परंपरा को जो निर्वहन करता है, सिर्फ उसी को हम लोग आदिवासी मानेंगे। आदिवासी का जो पूजा पाठ को नहीं छोड़ा है, उसी को हम लोग आदिवासी मानेंगे। दादा, आप लोग लगातार ईसाई का विरोध कर रहे हैं, ईसाई धर्म जो अपनाया है उसका विरोध कर रहे हैं। कुछ दिन पहले आप ही के समाज के कुछ लोग जो है केंद्रीय सरना समिति के अध्यक्ष फूलचंद तिर्की पर आरोप लगाए कि इन्होंने चर्च से पैसा लिए हैं। चर्च से पैसा लिए हैं, ये कागजात कहीं ना कहीं ये लोग षड्यंत्र करके कहीं से निकाले होंगे। लेकिन इन लोगों को भी खंगाला जाए कि कौन दूध का धुआ हुआ है, कौन चर्च प्रायोजित विधायक और सांसद से लोग पैसा नहीं लेता है। चुनाव में, आने वाले चुनाव में देख लीजिएगा इन्हीं लोगों को कि चर्च द्वारा प्रायोजित भाजपा के विधायक और सांसद से ये लोग पैसा लेने का काम करेंगे। और आंदोलन को तो आप देख लिए, उस मंच में जब झारखंड की 2 शेरनी बेटी पैदा होती है, निशा भगत और ज्योत्सना करकट्टा के रूप में, तो उसको मंच में जगह क्यों नहीं दिया जाता है? ये सवाल सबसे बड़ा सवाल है। चलिए, आप लोग आदिवासी दर्शन की बात कर रहे हैं। आदिवासी दर्शन में देव कुमार धान भी कह रहे हैं कि आदिवासी दर्शन को समझना पड़ेगा। आदिवासी प्रेम साई मुंडा बोल रहे हैं कि आदिवासी दर्शन को समझना पड़ रहा है। तो आदिवासी समाज की बेटी को ही लोग गाली दे रहे हैं। प्रेम साई मुंडा तो डायरेक्ट स्टेटमेंट कर रहे हैं कि किसके साथ सोती है, किसके नहीं सोचती है। जब अपना बेटी का, अपना मान सम्मान आप घर में नहीं बचा सकते हैं, आप मीडिया में उछाल देते हैं और आदिवासी दर्शन की आप बात करते हैं, आदिवासी समाज की एकता को बात करते हैं। आप ही लोगों ने समाज को तोड़ने का काम किया था सबसे पहले। याद कीजिए, 20 तारीख को राजभवन हम लोग घेर रहे थे और आप लोग बापू वाटिका से आप लोग यहाँ पर ले जाने का काम किए, अल्बर्टे का चौक ले जाने का काम किए। तो कौन समाज को बांटा? जब सरना कोर्ट की बात आ रहा था, उस समय सरना कोर्ट के लिए सभी लोग आंदोलन रहे, सभी कोई मानव श्रृंखला बना रहे थे। उस समय ये लोग कोई आदि धर्म में ले जा रहा था, तो कोई सरना धर्म में ले जा रहा था, तो कोई पुराना धर्म में ले जा रहा था। इस तरह से आदिवासी को सरना कोड जब आवाज उठी थी, उसको ये लोग कमजोर करने का काम करता है और कहता है कि आदिवासी एकता में बांध के रखेंगे। ये लोग से अब समाज नहीं चलने वाला है। समाज इनका चेहरा को जान गया है। अब आदिवासी समाज किसी को छोड़ेगा नहीं। आदिवासी युवा अपनी आवाज से, अपनी मुखरता आवाज से अपने समाज को जगाने का काम करेगा। अपने जल जंगल जमीन की रक्षा स्वयं आदिवासी समाज करेगा। और ये कुर्मी भाई लोग सजग रहे, ईसाई भाई लोग सजग रहे।
चलिए आप इतना दिन धर्म परिवर्तन कर लिए, कबूल है, चलिए आप परिवर्तन कर लिए, धर्म परिवर्तन कर लिए, लेकिन अब क्यों धर्मांतरण कर रहे हैं? अब क्या कारण है? अब तो कोई कारण नहीं है वैसा कि धर्मांतरण लोग कर दे। आदिवासी को अगर दर्शन आप कर रहे हैं तो आदिवासी का अस्तित्व को भी समझना पड़ेगा। आप लोग दर्शन दर्शन करते रहिएगा, आदिवासी का यहाँ जमीन नहीं बचेगा, आदिवासी का धर्म नहीं बचेगा, तो आदिवासी का दर्शन पड़ेगा कौन? कल के डेट में तो पड़ेगा कि आदिवासी तो ईसाई हो गए हैं, आदिवासी का पहचान प्रार्थना है, आदिवासी अपना पूजा पाठ छोड़ के सब आदिवासी प्राचीन काल से प्रार्थना में और ईसाई मिशनरियों के साथ में अपना धर्म परिवर्तन कर लिए और मूल आदिवासी ईसाई हो गए हैं। आने वाले इतिहास में आप क्या बताना चाह रहे हैं लोगों को? आदिवासी और ईसाई भाई भाई कह के हमारे मूल जो परंपरा है, रूढ़िवादी परंपरा है, उसके लिए आप लोग कब लड़िएगा और कब आंदोलन कीजिएगा और कब बोलिएगा और धर्म कोड के विषय में एक मंच में आप लोग कब बोलिएगा? ये चिंता का विषय है और ये जवाब आपसे मांगना चाहती है समाज। ये जवाब आपको देना पड़ेगा। समाज ऐसे आपको नहीं छोड़ेगा। जब जब भीड़ आएगी, जब जब समाज जागरूक होते हैं, तब तक आप लोग समाज को बांटने का काम करते हैं। ऐसा नहीं चलेगा। आने वाला दिन में समाज आपको जरूर जवाब देगी। दादा, वो लोग आरोप लगा रहे हैं कि ये लोग ईसाई चर्च का इसलिए विरोध कर रहे हैं क्योंकि ये लोग नहीं चाहते हैं कि आदिवासी आगे बढ़े, और एक आरोप लगाते हैं कि ये वही लोग हैं जो चर्च के स्कूल में पढ़ते हैं और जाके उसी का विरोध करते हैं। तो क्या आप लोग जो चर्च मिशन स्कूल है उस सब का भी आप लोग बाइकआउट कीजिएगा? मैं बता देना चाहता हूं कि जितने लोग भी बोल रहे हैं, एमएलए या एमपी है या पूर्व मंत्री देव कुमार धान बोल रहे हैं या गीता श्री मैडम बोले या लक्ष्मी नारायण मुंडा बोले या प्रेम शाही मुंडा बोले, इतने दिनों से ये लोग राजनीति कर रहे हैं, सामाजिक काम कर रहे हैं। अपना स्कूल कॉलेज क्यों नहीं बनाए? बनाना चाहिए। अपना यूनिवर्सिटी क्यों नहीं खोले? बनाना चाहिए। हमारा लोग कहाँ जाएंगे? हमारा लोग कहाँ पढ़ेंगे? खिचड़ी स्कूल में पढ़ेंगे? इतना हमारा 28 विधायक है, एमएलए एमपी है, मंत्री बना हुआ है, तो आप लोग क्यों नहीं बनाते हैं आदिवासी यूनिवर्सिटी? ये चिंता का विषय है। और आप बोलते हैं कि मिशनरी समाज के स्कूल में पढ़ रहे हैं। ये प्रश्न तो आप पे उठता है, आप क्यों नहीं बनाए? पूर्व मंत्री होते हुए, वर्तमान मंत्री होते हुए आप लोग ने क्यों नहीं बनाए? ये चिंता का विषय है। ऐसा नहीं चलेगा। और हमारे लोगों से सवाल पूछता है, प्रेम साई मुंडा एमएलसी इनका बाप रहा है, आप क्यों नहीं विद्यालय बनाए? आपको बनाना चाहिए था। और मैं अमरतीर्थ की बता देना चाहता हूं कि 2 विद्यालय मैं चला रहा हूं कार्तिक उरांव के दिशा निर्देश पे। एक बिरसा मत विद्यालय बोड़िया में चला रहा हूं और एक वीर बुधु भगत मैं गुमला में चला रहा हूं और आदिवासी समाज के बच्चों को पढ़ा रहा हूं। मैं शुरुआत कर दिया हूं। आप लोग तो मंत्रालय भी रहे हैं, सरकार में भी रहे हैं। मैं एक आम आदमी समाज को दिशा देने के लिए स्कूल में बच्चों को किस तरह से शिक्षा दे, अब क्यों मिशन स्कूल में जाए? और जगह जगह हमारे समाज के लोग स्कूल खोल रहे हैं, बेड़ों में खोल रहे हैं, अन्य जगह हमारे लोग समाज के लोग स्कूल को खोल रहे हैं, यूनिवर्सिटी बनाने का काम करेंगे। लेकिन हेमंत सरकार से भी कहना चाहेंगे कि आदिवासी को आपको शैक्षणिक संस्थान बढ़ाना होगा। जो आप क्राइटेरिया रखे हैं कि 2 एकड़ 3 एकड़ आदिवासी को यहाँ पर देना पड़ेगा। आप आदिवासी को सेटलमेंट करना होगा, प्रोत्साहन करना होगा। अल्पसंख्यक बना के आदिवासी को, अल्पसंख्यक कौन है? तो अल्पसंख्यक है मिशन समाज के लोग। अल्पसंख्यक कौन है? तो मुस्लिम समाज के लोग। तो आप उनके लिए संविधान में जगह है कि अल्पसंख्यक अपने शैक्षणिक संस्थान को बना सकते हैं। तो आदिवासी क्यों नहीं बनाएगा? आदिवासी का सब ट्राइबल का जो पैसा जो है वो कहाँ जा रहा है? वो आदिवासी समाज के स्कूल और यूनिवर्सिटी बनना चाहिए। इसका मैं प्रखरता से आवाज उठाऊंगा। और आदिवासी स्टेट में अगर आदिवासी यूनिवर्सिटी नहीं बनता है तो ऐसे सरकार को लालच है। आदिवासी का शिक्षा के लिए आप कुछ नहीं कर रहे हैं, आपको रोजगार के लिए आपको बढ़ाना होगा। तब हम कहेंगे कि हम इस ईसाई मिशनरी स्कूल में हम लोग नहीं पढ़ेंगे, ईसाई संस्था में हम लोग नहीं पढ़ेंगे, अब अपना यूनिवर्सिटी अपना कॉलेज में हम लोग पढ़ेंगे। दादा, आप लोग आदिवासी समाज की एकता की बात करते हैं। अभी घाटशिला में उपचुनाव हो रहा है, कुछ लोग कह रहे हैं कि आप लोग एकजुटता की अगर उतना ही बात है, एकजुटता अगर आदिवासी में इतना ही दम है, तो आप लोग चुनाव क्यों नहीं लड़ लेते वहाँ पे? केंद्रीय सरना समिति बाबा कार्तिक उरांव के दिशा निर्देश पे उन्होंने पूरे अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद का गठन करते हैं। पूरे भारत में आदिवासी को एक मंच पे जोड़ने का काम करते हैं। तो आदिवासी सरना समिति जो है, केंद्रीय सरना समिति, ये पूर्णतः ये शुद्ध रूप से ये सामाजिक संगठन है। ये समाज को दिशा देने का काम करती है और यही समाज से अगर जरूरत पड़ेगा तो हम लोग एक
समाज के परिप्रेक्ष्य में अगर राजनीति में आने में मजबूर करना पड़ेगा तो हमारे यहाँ से कुछ लोगों को तैयार करके हम लोग राजनीति में भी भेजने के काम करेंगे, क्योंकि बाबा साहब ने कहा था कि कब तक आप जल जंगल जमीन के लिए अपनी भाषा भाषा के लिए लड़ेंगे। उन्होंने कहा था कि अगर आप अपनी मुक्ति चाहते हैं तो सत्ता के मंदिर पे अधिकार करो। तो आदिवासी समाज, आदिवासी युवा अब बोलने लगा है, आदिवासी समाज के प्रति अपना आवाज उठाने लगा है। आदिवासी आने वाले दिन में युवा प्रतिनिधि करेगा, क्योंकि झारखंड अब युवा हो गया है, 25 साल का हो गया है झारखंड। ये बूढ़ा लोगों से ये झारखंड राज नहीं चलेगा, और झारखंड में जो खानदानी राज जो चला रहे हैं ये नहीं चलेगा। युवा के हाथ में झारखंड होगा और झारखंड को युवा नई दिशा देने का काम करेंगे। चाहे रोजगार के क्षेत्र में, आज क्यों भी युवा, जब 25 साल हो गया झारखंड, अभी भी रोजगार के लिए त्राहिमाम है झारखंड। अभी क्यों नहीं रोजगार मिल रहा है? क्यों शिक्षा को लोग नहीं बढ़ा पा रहे हैं? क्यों स्वास्थ्य के लिए आप देखिए रिम्स में घटना घटती है और वहाँ पूरा व्यवस्था नहीं होता है। रिम्स 2 बनाने की बात करते हैं, पहले रिम्स को पता संभालिए, वहाँ का व्यवस्था को संभालिए। कल हम लोगों ने देखा था, पीड़ित लोगों से मिलने के लिए गया हुआ था, उन लोगों के तुरंत उतना व्यवस्था नहीं मिल पाता है। आप ऐसा व्यवस्था बनाएं कि अविलंब लोगों को वह सब सुविधाएं यहाँ पर मिला जाए। और रिम्स के ही भरोसा क्यों लगते हैं? सदर अस्पताल में नर्स लोग को उतना पैसा देते हैं, डॉक्टर लोग को उतना पैसा देते हैं। सब सदर अस्पताल, जिला सदर अस्पताल को दुरुस्त कीजिए, बढ़िया बनाइए, स्वास्थ्य सेवा को बढ़िया बनाइए। तो रिम्स आने के लिए लोगों को यहाँ पर मजबूर नहीं होना पड़ेगा, लोग अपने जगह में स्वस्थ होंगे। ये बहुत दुख की बात है, रिम्स के भरोसे पूरे झारखंड राज चल रहा है। ऐसा क्यों है? आप एक एक झारखंड में डॉक्टर को बहाली कीजिए, नर्स को बहाली कीजिए। आप नर्स को बहाली नहीं कर रहे हैं, डॉक्टर को बहाली नहीं कर रहे हैं, तो कैसे आप स्वास्थ्य सुविधा दे पा रहे हैं? ना रोजगार में है, ना स्वास्थ्य में है, ना चिकित्सा में है, तो कैसे आप झारखंड का विकास करेंगे? नौजवानों को आप कैसे उम्मीद करते हैं कि बढ़ाएंगे? अब नहीं चलेगा। अब झारखंड में युवाओं को क्रांति करना पड़ेगा। युवाओं को आह्वान करते हैं कि आप लोग उठिए और समाज की आवाज के लिए आप अपने आप को ताकतवर बनाइए, और ये नेता और मंत्री के विधायक बनने के फेरा में मत रहिए। खुद लड़िए, खुद जीतिए, और अब विधानसभा में आप अपना आवाज को उठाइए, लोकसभा में अपना आवाज को उठाइए, क्योंकि जब आप लोकसभा और विधानसभा में नहीं जाएंगे तब तक आपकी मुक्ति नहीं होगी, तब तक आप लोगों के बीच विकास नहीं कर पाएंगे।